वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी, कैबिनेट मिनिस्टर हैं यूपी सरकार में और प्रेसिडेंट हैं निषाद पार्टी के। आपका बहुत स्वागत है संजय निषाद जी। और मेरा पहला सवाल यही है, संजीव बालियान अगर मांग कर रहे हैं तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मिनी पाकिस्तान बन जाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश? देखिए, मैं तो बधाई दूंगा आपको, आपके चैनल को और श्रोताओं को कि कम से कम संजय बालियान ने इस बात को उठाया कि कम से कम राज्य में जो बंटवारा नहीं कहा जा सकता है, ये हमारा पुनर्गठन हो सकता है कि पहले भी राज्य अलग अलग रहे हैं। जैसे निषाद राज रहा है, इधर अयोध्या में भगवान राम का राज रहा है, तो सुख का राज रहा है। इसके मतलब अलग अलग राज्य रहे हैं तो सुख था, और ये पिछली सरकारें मुगल अंग्रेज आए और पिछली सरकारों ने दुख। अगर अलग राज्य हो जाएगा तो व्यवस्था देने में आसानी हो जाएगी, लोगों को विकास होगा। केंद्र से कम 10 साल हमारे पास पैसा आएगा, कम से कम ये आरोप तो खत्म हो जाएगा कि पश्चिम वाले कहते हैं कि हम कमाते हैं, पूरे देश के लोग खाते हैं। आज के दिन में हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, पूर्वांचल के लोग भी आत्मनिर्भर हो जाएंगे। ये देखा जाएगा कि कम से कम पूर्वांचल के लोगों को कितना सताया गया। कोरोना में पता चल गया कि सबसे ज्यादा मजदूर अगर थे तो बिहार पूर्वांचल के लोग थे। इसका मतलब पिछली सरकारों ने पूर्वांचल के लोगों के साथ भेदभाव किया था। सबसे ज्यादा इलाहाबाद क्षेत्र के लोग थे। अगर भगवान राम 11 साल 11 महीने 11 दिन चित्रकूट में थे तो निषाद राज के उस सेना से भगवान राम ने दोनों लोगों ने सुख दिया था। निषाद राज भगवान राम की कैबिनेट में आए थे, तब दोनों लोगों ने राम राज लाया था, सुख लाया था। तो सही है संजय निषाद जी, आप मेरा सवाल तो नहीं समझे। आप ही की ओर से कहा गया है कि अगर बंटवारा हुआ तो मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। मेरा अगला सवाल है, आप ये कहेंगे कि उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो पा रहा है और बंटवारा होगा तो फिर विकास का काम तेजी से होगा। 2017 से तो बीजेपी की, आप लोगों की सहयोगी दलों की सरकार है वहां से, तो फिर आप लोगों से पलट के सवाल नहीं पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का ये बंटवारा हुआ तभी विकास का काम तेजी से आगे बढ़ेगा? आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सवाल तो आप ही के ऊपर खड़े हो जाएंगे फिर। नहीं, विकास तो हो रहा है, तभी तो बुंदेलखंड का हम लोगों ने औद्योगिकरण किया है। तभी तो आज के दिन में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के रूप में हमेशा दिल्ली में होता था, नोएडा में होता था, आज हम लोगों लखनऊ में किया। हम चाहते हैं कि निश्चित रूप से ये बंटवारा हो जाता। बंटवारा मतलब अलग से गठन हो जाता अलग अलग, तो लोगों को दूर नहीं पड़ता न्यायालय में जाने के लिए, हाई कोर्ट में इलाहाबाद जाना पड़ता, लखनऊ आना पड़ता। तो अलग अलग राज्यों के अलग अलग व्यवस्था हो जाते तो जनता को थोड़ा सा आसानी होती है आने जाने। तो आप यूपी को कितने भागों में बांटने के पक्षधर हैं संजय निषाद जी? मैं 4 भागों में मैं चाहता हूं कि पूर्वांचल अलग हो जाए, ये निषाद राज अंचल अलग हो जाए, और बुंदेलखंड अलग है, पश्चिमांचल अलग हो जाए, अवध प्रांत अलग हो जाए। हम चाहते हैं ये 4 से 5 भागों में बंटना चाहिए। छोटे छोटे राज्य हैं, उत्तराखंड बटा तो देख लीजिए देवभूमि है। तो हम कहते हैं आज के दिन में अगर हम थोड़े थोड़े अलग अलग राज्यों में इसको रखते हैं तो विकास निश्चित रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में हमारी जो विकास किया है थोड़ा और तेजी से बेहतर हो जाएगा। जो संकल्प है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन राजनीतिक रूप से हाँ, भाई संगीत सोम बोल रहे हैं कि मिनी पाकिस्तान हो जाएगा, और आपका भी बयान इस तरह का कहीं का है। मैं एक रिपोर्ट में पढ़ रही थी संजय निषाद जी। नहीं, मैं ये कह रहा था कि वो पाकिस्तान शब्द इसलिए कहते हैं कि जब कभी भारत पाकिस्तान का कभी मैच होता है तो कुछ लोग टोपी झाड़ी और दाढ़ी वाले और जाली टोपी वाले वो पाकिस्तान का नारा लगाने लगते हैं। तो इसका मतलब मुसलमानों की तरफ इंगित था, कुछ लोगों की तरफ, कि वहाँ ज्यादा ही होता है संख्या। ऐसा नहीं, कश्मीर हमारे हाथ में है, धारा 370 खत्म हो गया। देखिए कहाँ आज के दिन में आ सकता। तो मैं सोम जी को कहूंगा कि अलग होने से कहीं कुछ नहीं होगा, हमारे लोग और कुछ होंगे और तेजी से लोग। ये संकेत मिले हैं क्या दिल्ली से आप लोगों को? डॉक्टर संजय निषाद जी, ये दिल्ली से संकेत मिले हैं क्या? आप बड़ा आते जाते हैं दिल्ली में, बड़े नेताओं से मुलाकात करते हैं, आपके बेटे भी सांसद हैं संत कबीर नगर से, तो दिल्ली से संकेत गया है क्या? नहीं भाई, पहले भी राज्यों के बंटवारे में भारतीय जनता पार्टी समर्थन में रही है और किया भी। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे तरफ कोई संकेत नहीं है। जैसा बालियान जी ने कहा उनके समर्थन में मैं खड़ा हूं कि ऐसा होने से अच्छा होगा। और निश्चित रूप से पूर्वांचल में हम लोग पूर्वांचल के निवास करने वाले हैं और वो चाहते हैं कि जो पिछली सरकारों ने मजदूर पैदा की वो मजबूत हो जाए। हमारी सरकार मजबूत कर रही है, थोड़ा और मजबूत हो जाएंगे तो बेहतर होगा, इसलिए हम लोग चाहते हैं। और इसलिए बालियान के और एक केंद्र में आपकी सरकार है बीजेपी की, राज्य में आपकी सरकार है, फिर कहेंगे कि जब बंटवारा होगा तभी फिर उत्तर प्रदेश का विकास हो पाएगा अलग अलग हिस्सों में। ये क्या दो अर्थी बातें नहीं हो गई? अगर डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में
तो फिर बंटवारे के जरिए ही आप लोग उसका विकास कर पाएंगे, ये यूपी की जनता सुनेगी तो उसको हैरानी नहीं होगी। और दूसरी बात यह कि जिस राजनीतिक सामर्थ्य के लिए उत्तर प्रदेश जाना जाता है, क्या वो ताकत घट नहीं जाएगी अगर अलग अलग राज्यों में उसको बांट दिया गया तो? नहीं नहीं, ताकत घटेगी नहीं बल्कि और बढ़ेगी। हमारी जनता जनार्दन होती है उनको सुख देने के लिए, ये राजनीतिक दल है या सत्ता है या संविधान है, तो उन हमारे जो जनता है उन्हें ज्यादा नहीं दौड़ना पड़ेगा कभी सचिवालय में आने के लिए, नेता से मिलने के लिए, मंत्री से मिलने के लिए, कोर्ट में आने के लिए। ये इसके कहने का विकास तो हो ही रहा है, मतलब और सुख मिलेगा हमारे जनता को और सुविधाओं जल्दी मिलेगा, आसानी से सुविधा मिलेगी। अभी भी मिलता है, लेकिन अभी मान लीजिए प्रमुख सचिव को जाना सोनभद्र तो बड़ा टाइम लगता है, उसको जाना है अगर सहारनपुर तो टाइम लगता है, देवरिया जाना प्रमुख सचिव को, डीजीपी को जाना है, बुंदेलखंड जाना, ललितपुर जाना टाइम लगता है। तो एक अलग हो जाएगा तो व्यवस्था हम ही देंगे, सरकार में हम ही लोग रहेंगे, लेकिन थोड़ा सुख और जनता को ज्यादा मिलेगा। तो ये सुख देने के लिए जनता को ज्यादा मिले, डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी, इसके लिए तो यूपी विधानसभा में प्रस्ताव पास करना होगा। आप मंत्री हैं यूपी सरकार में, तो अब योगी जी से जाकर कहेंगे कि आप प्रस्ताव लाइए, पास कराइए, मोदी जी को भेजिए और 4 भागों में बंटवारा कीजिए। देखिए, अभी प्रस्ताव तो पहले गया हुआ था, किसी बिंदुओं पर वापस आया है। अब चर्चा शुरू हुई है तो निश्चित रूप से राजनीतिक चर्चा होगी, कभी बैठक होगी, चर्चा होगी। या हम ही अकेले नहीं है, ढेर सारे लोग इस विचारधारा से सहमत होंगे और समय आने दीजिएगा, सभी लोग चर्चा में भाग ही लेंगे और निश्चित रूप से एक समय आएगा, जो बात उड़ जाती है राजनीति में, कोई मुद्दा आता है वो हल निश्चित रूप से होता है, थोड़ा देर लगता है लेकिन हो जाता है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस पर क्या टेक है? आपकी तो बातचीत होती ही रहती होगी, यूपी के बंटवारे को लेकर क्या सोच रखते हैं मुख्यमंत्री जी? लेकिन अभी ऐसा कभी न कैबिनेट में बात आई न तक कभी चर्चाओं में बात आई। बालियान जी ने शुरू किया है तो समर्थन में हम खड़े हैं। शुरू कहीं से होता है तो समर्थन तो करना पड़ता है, अच्छी बात है तो हम लोग अच्छी बात का समर्थन करते हैं और अच्छी बात के समर्थन में ढेर सारे लोग आएंगे और जब चर्चाएं होंगी तब होगा। माननीय योगी आदित्यनाथ को मैं धन्यवाद दूंगा कि 6 साल पहले कैसी सत्ता थी। एक आखिरी सवाल है आपसे डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी, आप पूर्वांचल के बड़े नेताओं में से एक माने जाते हैं। आप ये कह रहे हैं कि अब प्रस्ताव आया है, हम उसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जनता ये भी तो पलट के पूछेगी ना, जब लोकसभा चुनाव सिर पर है, 150 दिन बाकी हैं, तभी आप लोगों को ये शिगुफा छोड़ने का ख्याल आ गया है। जब कामकाज गिनाने की बारी आई तो आप कह रहे हैं यूपी का बंटवारा हो जाए। हम कामकाज भी गिना रहे हैं, हम अपनी व्यवस्था भी गिना रहे हैं। 6 साल पहले क्या थे, 6 साल बाद उत्तर प्रदेश क्या देखिए कैसा है। 9 साल बेमिसाल है, 70 साल बनाम 9 साल बेमिसाल है। हम तो ये बता रहे हैं ना, ये उसके साथ अगर बालियान जी ने बात छेड़ दी है तो उसका अच्छा है तो समर्थन करेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग विकास और अपनी योजनाएं और जो हमने जनता के लिए अनाज दिया, मकान दिया, उनके दर्द में साथ रहे। हमने जो यहाँ कहा था, जो अर्थव्यवस्था था वो हम लाए हैं और उत्तर प्रदेश की जो शासन व्यवस्था है उसे भी सुदृढ़ किया गया है। तो आज के लिए इसलिए कहते हैं कि योगी जी को धन्यवाद देता हूं कि जो उन्होंने वादा किया था उसे उत्तर प्रदेश की जनता को पूरा किया है। ठीक है, समय आएगा तो जो ये बात उठी है हो सकता है महाराज जी समर्थन करें। अब देखा जाएगा बात उठी है तो कितनी दूर तलक जाएगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया मंत्री जी आज तक से जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। संजय कुमार निषाद को आप सुन रहे थे, कैबिनेट मंत्री हैं आप उत्तर प्रदेश सरकार में।